Hello friends, welcome again on my YouTube channel Aradhyan's Tutorial Hub. Friends, in this video you are going to watch application of compound interest amount formula. So watch it carefully. First of all, you must know what is the formula of compound interest. So its formula is principal into 1 plus that upon 100 raised to the power time minus p. And you know amount is equal to compound interest plus principal. ओके, अमाउंट क्या होता है? अगर हम प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड कर दें, और प्रिंसिपल क्या है? जिस अमाउंट को बोरो किया गया है, से आफ्टर a certain time you have to return it with interest. So the amount is the whole total of principal and compound interest. Compound interest और principal को हम ऐड कर देंगे, इनका टोटल हम निकालेंगे तो वो अमाउंट होता है जो हम किसी को बोरो करने के बाद रिटर्न करते हैं. तो इस फॉर्मूले में जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में अगर हम देखें, ये अगर हम यहां से अमाउंट को निकालना चाहें, कि हम जानते हैं अमाउंट क्या होता है जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल को ऐड कर देते हैं. तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है. इस फॉर्मूले में अगर हमने प्रिंसिपल को ऐड कर दिया तब क्या होगा? देखें आप, ये दोनों एक दूसरे को कैंसलाइज कर देंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक p माइनस का एक प्लस का है. ठीक है, तो यानी यहाँ जो रिमेनिंग बचा हुआ ये पार्ट, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा अमाउंट को. ठीक है, यानी अमाउंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 एंड इट्स पावर इज टाइम. ओके, इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. यहाँ पर अमाउंट की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? P2, यानी ये आफ्टर वैल्यू है. ठीक है, एंड P1 इनिशियल वैल्यू है, इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टाइम. तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो आपको ये चीज पता रहेगी कि P1 क्या है, P2 क्या है. अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज द पॉपुलेशन ऑफ a city was 20,000 in the year 1997. It increased at the rate of 5% per annum. Find the population at the end of the year 2000. 1997 में population है 20,000 and we have to find population in 2000 at the end of 2000 means just after 3 year. 3 year के बाद population क्या होगी? And the rate of increasing is 5% per annum. 5% per annum per year की स्पीड से ये पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है. हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन इसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं. यहाँ पर इनिशियल वैल्यू क्या है? 20,000, क्योंकि 97 में. ठीक है, P1 हमारे पास है 20,000. P2 क्या है यहाँ पर? P2 है पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ ईयर 2000, जो कि हमें क्या करना है? इसे फाइंड करना है. P2 भी पता नहीं है हमें. ओके, नेक्स्ट है रेट. रेट कितनी है? 5% पर एनम. ठीक है, एंड टाइम इज 3 ईयर. टाइम कितना है? 3 ईयर. 97 से 2000 के बीच का जो समय कितना होगा? वो 3 ईयर होगा. फॉर्मूला आपको पता है इसे बच्चों. जस्ट राइट द फॉर्मूला. P2 इज इक्वल टू P1 into 1 plus rate upon 100 and its power is time. Now put the value. P1 is 20,000. 1 plus rate is 5%. 5 upon 100 and time is 3. Okay. You know how can we solve this? 1 plus 5 upon 100. You know very well. 1 plus 5 upon 100. It is easy to solve. Put 1 here, denominator, and find its LCM, that is 100. Now
divide 100 by 1 and multiply by 100 plus 5, that is 105 upon 100, and you can find this value very easily. Just write 1 plus 5 upon 100 in mixed fraction. You know, 1 plus 5 upon 100 means 1 and 5 upon 100, and it is mixed fraction, and you can change it in improper fraction. 100 ones are 100, 100 plus 5, 105 upon 100. इस ट्रिक को आप यूज करेंगे तो आपको इसे सॉल्व करना बहुत इजी होगा। क्या करना है, 100 को सिंपली इससे मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इसके न्यूमरेटर में इसको ऐड कर देना। ओके, सिंपल है बिल्कुल। आया समझ में बच्चों आपको? एक बार देखो कैसे किया हमने, क्योंकि इस मेथड से तो आपको बहुत लेंदी हो जाएगा ये। देखिए क्या करना, हमें 100 को मल्टीप्लाई करना है इससे। मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 100 बन जाता 100, और उसके बाद आप इस न्यूमरेटर को इसके ऐड कर देंगे, यानी 100 में 5 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 105 अपॉन 100। ओके, तो यहाँ हमें यही करना है 20,000, और यहाँ हो जाएगा 105 अपॉन 100, and its power is 3. Okay students, now next is, अब इसे आप आगे सॉल्व करें। कैसे करेंगे, 20,000 पावर 3 का मतलब क्या हुआ, we have to write everything that is inside the bracket 3 times. okay, आप इसको 3 times as it is लिखेंगे। Here you can use a trick. ट्रिक क्या है कि जब भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट या इसके अमाउंट या इस तरह के क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व कर रहे होंगे, तो यहाँ इसको सॉल्व करने का एक तरीका यह है कि हमें जहां भी डिनोमिनेटर पर 100 है, तो इन जीरोस को हम 0 से ही काटेंगे। कैसे, यहाँ आप देखें, टू जीरो को हम इन 2 जीरो से कट कर सकते हैं, एंड अगेन नेक्स्ट 2 जीरोस को हमने यहाँ 2 जीरो से कट कर दिया। अब ऊपर कहीं 0 नहीं है, मिडिल वाले 0 नहीं काट सकते आप, ध्यान रखना 105 के 0 को आप डायरेक्ट नहीं काट सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब आपको देखना है कि आप नीचे वाले जीरोस को, 100 का मतलब क्या हुआ, यह है 10 into 10, एक 0 का मतलब 10 हो गया। ओके, तो आप एक 0 को भी यानी 10 को भी तब कट कर पाएंगे जब आपको ऊपर भी 10 मिल रहा हो। कि आप जानते हैं 10 किससे मिलकर बना हुआ है, 2 into 5 से। ठीक है, 2 into 5 करने से हमें 10 मिलता है। इट मीन्स जो न्यूमरेटर पर जो वैल्यूज हैं, अगर उनमें से कोई नंबर 2 से कट हो रहा हो और कोई दूसरा अदर नंबर 5 से भी कट हो रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, तो हम नीचे वाले 0 को कट करेंगे, अदरवाइज हम उसे टच नहीं करेंगे। ओके, तो हम देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है। तो आप देखें यहाँ पर ये नंबर 2 से कट हो जाएगा, और यहाँ सभी नंबर सेम है, सिमिलर हैं, ये नंबर भी 5 से डिवाइड हो जाएंगे, यानी एक नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है ये वाला, और एक नंबर 5 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स अब हम नीचे वाले जीरोस को कट कर सकते हैं। तो यहाँ जो 100 में से 2 जीरो थे, उनमें से हम एक 0 को कट कर देते हैं। यहाँ से हमने 2 को कट कर दिया, यानी 2 से डिवाइड कर दिया, और इस नंबर को हमने 5 से डिवाइड कर दिया 21 टाइम। यहाँ 10 बचा हुआ है, जो अगेन 5 से कट हो सकता है, और ऊपर वाला नंबर भी 5 से कट हो सकता है, लेकिन अब हमें इसे कट नहीं करना है, क्योंकि ऊपर अब कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 2 से डिवाइड हो सकता है। अगर आप इस मेथड से करेंगे तो कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी और इजी गोइंग होगी। यानी अब हमें क्या मिलता है, यहाँ पर जो हमारे पास रिमेनिंग है उसको आप लिख लेंगे 21 into 105 into 105 अपॉन यहाँ बचा 10। ओके,
यहाँ एक ट्रिक और आपको बताता हूं मैं इसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर 105 इंटू 105, यहाँ पर एक चीज और, सबसे पहले हम सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो न्यूमरेटर पर जो भी वैल्यूज हैं 21 इंटू 105 इंटू 105, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। और 10 से डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, फ्रॉम द वंस प्लेस, ठीक है, जो यूनिट प्लेस है वहां से हम एक डिजिट पहले, ठीक है, यूनिट डिजिट के जस्ट पहले हम डेसिमल लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 है, सिंगल जीरो है। ओके, तो हमें मल्टीप्लाई करना इजी है, ठीक है। डिवाइड में आप उलझ सकते हैं, आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। मल्टीप्लाई में भी आपको क्या ट्रिक बता रहा हूं मैं, देखिए आप एक बार। 105 इंटू 105 है, दैट इज 105 का स्क्वायर आपको करना है, ठीक है। 105 इंटू 105 का मतलब क्या हुआ, 105 का आपको स्क्वायर करना है। इसको सॉल्व करने का इजी मेथड क्या है, यहाँ पर जो यूनिट प्लेस पर जो नंबर है, जो डिजिट है, हम इसका स्क्वायर करेंगे तो उसे लिखेंगे 2 डिजिट में। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, ये ऑलरेडी 2 डिजिट है, ओके, 2 डिजिट में है ऑलरेडी। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 का हमने स्क्वायर किया, अब 5 का जस्ट डबल, डबल का मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10। जो भी हम मल्टीप्लाई करने पर जो भी नंबर होगा उसे भी 2 डिजिट में लिखेंगे, तो यहाँ 10 ऑलरेडी 2 डिजिट में है। देन उसके बाद हम 1 को लिख देंगे एज इट इज, ये हमने लिखा, यानी 105 इंटू 105 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। इस मेथड को आप 101 से लेके 109 तक कहीं भी अप्लाई कर लेंगे, ये ट्रिक आपकी काम करेगी। सपोज कीजिए 109 है, आपको उसका स्क्वायर करना है, यानी 109 को 109 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 81। 9 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा, 18। देन इसके आगे आप 1 लिख देंगे। अगर आपको 102 का निकालना है, सपोज कीजिए 102 का स्क्वायर करना है, यानी 102 को 102 से ही मल्टीप्लाई करना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, लेकिन हमें इसे 2 डिजिट में लिखना है तो हम आगे 0 लगा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, 2 का डबल भी कितना होगा, 4, तो इसे भी हम 2 डिजिट में लिखेंगे एंड देन 1 हमें लिखना है, मीन्स इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा। इस मेथड को भी आप याद रखेंगे तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, आपको एक्स्ट्रा जो है प्रोडक्ट नहीं करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम देखें 105 को हमने 105 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा, 5 का स्क्वायर 25, 5 का डबल 10 एंड 1। तो इसे मल्टीप्लाई किससे करना है, 21 से मल्टीप्लाई करना है, देन 10 से हम इसे डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल जाएगा, ये 2 3 1 5 2 5। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपको यही मिलेगा एंड अपॉन 10 है। 10 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, 10 में है सिंगल जीरो, इट मीन सिंगल डिजिट के जस्ट पहले हम डेसिमल लगाएंगे। 2 3 1 5 2 एंड डेसिमल पॉइंट एंड 5, ये हमारा आंसर है। लेकिन आप जानते हैं कि ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डेसिमल में, यानी कोई भी पर्सन है वो पॉइंट में तो पॉसिबल नहीं है, आधा अधूरा तो इंसान होगा नहीं, वो कंप्लीट होगा। इट मींस हम इसे क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ करेंगे इसका, ठीक है। राउंडिंग ऑफ करेंगे तो आप इस प्लेस पर करेंगे राउंडिंग ऑफ, और राउंडिंग ऑफ होगा तो क्या होगा, उसमें हम इंक्रीज 1 कर देंगे और उसको एलिमिनेट कर देंगे। ओके, तो इसका राउंड ऑफ कितना हो जाएगा, 2 3 1 5 3। ओके, यानी 23,153। 1997 में जनरेशन कितनी थी, पॉपुलेशन कितनी थी, 20,000, जो कि इंक्रीज होते होते 2000 में कितनी होगी, 23,153, यानी 3,153 का इंक्रीमेंट हो गया, इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई।
3 ईयर्स में। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि डेप्रिसिएशन पर यानी जो इंटरेस्ट है यानी जो रेट है, रेट कैसी है, नेगेटिव। A scooter was bought at rupees 42,000. Its value depreciated at the rate of 8% per annum. Find its value after 1 year. ये टाइम कितना है, 1 ईयर का है। P1 कितना है यहाँ पर, P1 देखें, P1 है 42,000। P2 आपको फाइंड आउट करना है ये, ठीक है। टाइम कितना है, 1 ईयर का लिखा हुआ है, ठीक है, 1 ईयर टाइम है यहाँ पर। और रेट यहाँ पर क्या है, 8% पर एनम। लेकिन ये रेट कैसी है, नेगेटिव। नेगेटिव उसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ का लिखा है वर्ड एक डेप्रिशिएटेड। डेप्रिशिएशन का मतलब क्या होगा, क्योंकि स्कूटर देखो जब ये से आप काम में लेंगे तो उसके जो पार्ट्स हैं या जो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे घटती जाती है। जैसे जैसे टाइम होता जाता है उसकी जो उसका एवरेज है, उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो डाउन होते चले जाते हैं। इस वजह से क्या होगा, उसकी वैल्यू घटती जाती है। तो आपने देखा भी कोई भी व्हीकल आप जब परचेज करते हैं उसको आफ्टर सम टाइम जब भी रीसेल करते हैं उसको, तो क्या होगा, उसकी हमेशा वैल्यू कम ही आती है। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगेगा इस पर, यानी जो इंटरेस्ट रेट है वो कैसी है, नेगेटिव आप लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है इसी, P2 is equal to P1 into 1 plus rate upon 100 power time. P1 है 42,000, 1 रेट क्या है यहाँ पर, माइनस में है, तो हम -8/100 लिखेंगे, ठीक है बच्चों। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, रेट अगर माइनस में है, डेप्रिसिएशन हो रहा है, किसी तरीके को डिक्रीज हो रहा है, तो वहां रेट क्या होगी, नेगेटिव होगी, है ना। तो यहाँ प्लस की जगह हम फिर क्या लिख देंगे, माइनस लेकर चलेंगे। और इसका टाइम कितना है, 1 ईयर है, तो यहाँ हम 1 लिख देंगे, ओके। इसको आप सॉल्व कर लें, 42,000 इंटू, ब्रैकेट के पहले कोई साइन लगा नहीं, इंटू होता है इसका मतलब भी, ठीक है, इंटू। अब इसको देखो, मैंने आपको सॉल्व करना बताया था आपको, 1 माइनस 8/100। मैंने आपको बताया था 100 को हमें इससे मल्टीप्लाई करना है 1 से, कितना आया, 100। फिर 100 में जब पहले क्या था, यहाँ पर प्लस था, तो हमने इसको ऐड किया था। यहाँ पर जो वैल्यू थी इसको हमने क्या किया था, ऐड किया था, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस है, तो 100 में से हम 8 को माइनस कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 92/100, ओके। 100 को इससे मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 100, और फिर हमने इसमें से -8 कर दिया, ठीक है, जिससे हमें 92/100 मिला। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 92/100, पावर इसकी 1 है, हमने इसको एक बार लगा। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गए और हमारे पास बचा 420 और 120 इंटू 92। तो आप सॉल्व कर लें, ये मिल जाएगा आपको 38,640 रुपीज है ये, ओके। ये आपका आंसर हो गया। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू कितनी थी, 42,000। तो आफ्टर 1 ईयर इसकी वैल्यू क्या रहेगी स्कूटर की, 38,640। इस पर क्या लग गया, डेप्रिसिएशन लग गया है। इसके पार्ट्स हैं, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो गई है, कम हो गई है, इसलिए इसकी वैल्यू भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम इस फॉर्मूले को यूज करके जो कंपाउंड इंटरेस्ट से जो हम अमाउंट निकालते हैं, उस फॉर्मूले को हमने मॉडिफाई करके अपने इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी अच्छे से आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग आराध्यांश ट्यूटोरियल हब।